दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साल 2023 के वो ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इस वीडियो में हम वो सभी म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करेंगे जिनमें आपको साल 2023 में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसके साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने ये सारे म्यूचुअल फंड्स क्यों चूज किए हैं। अब जितने भी म्यूचुअल फंड्स इस वीडियो में हमने चूज किए हैं वो सारे उनकी पास्ट की परफॉर्मेंस को देखते हुए और फ्यूचर के ग्रोथ पोटेंशियल को मद्देनजर रखते हुए ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स हमने सेलेक्ट किए हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं साल 2023 के बेस्ट लार्ज कैप फंड से। अब बेस्ट लार्ज कैप फंड में आपको जो फंड सेलेक्ट करना चाहिए वो है इंडेक्स फंड में से HDFC का इंडेक्स फंड। अब यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप HDFC के सेंसेक्स का रेगुलर प्लान ना लेकर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में ही इन्वेस्ट करें। अगर आप निफ्टी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि आप HDFC का सेंसेक्स लो या निफ्टी लो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ग्रोथ प्लान लो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल उठता है कि हमने इस फंड के सेंसेक्स प्लान को ही क्यों चुना। हमने HDFC के निफ्टी प्लान को चूज ना करके सेंसेक्स प्लान को इसलिए चूज किया क्योंकि निफ्टी में 50 कंपनीज हैं, जिसकी वजह से फंड ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है। वहीं सेंसेक्स में 30 कंपनीज होने की वजह से फंड कम डाइवर्सिफाई होता है। अब यहाँ पर यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप HDFC के फंड को ही चूज करो। आप अपनी मर्जी से इस कैटेगरी में किसी भी फंड को चूज कर सकते हो, क्योंकि इस कैटेगरी में सब कंपनीज का एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर एक बार हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक तरह से एक्सपेंस रेशियो होता क्या। एक्सपेंस रेशियो उस फंड को ऑपरेट करने की एक फीस है। जैसे HDFC का ये जो फंड है इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.2% है। इसके बाद दूसरे तरह के फंड्स जिसमें आपको साल 2023 में इन्वेस्ट करना चाहिए वो है ग्लोबल फंड्स। अब एक बार हम ग्लोबल फंड्स को समझना स्टार्ट करें उससे पहले एक बार बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो तो कभी भी किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड या किसी भी ऐसे जानने वाले की सलाह लेकर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिन्हें खुद प्रॉपर स्टॉक मार्केट की नॉलेज ना हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सच में इन्वेस्ट करना है तो आपको चाहिए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी को एनालाइज करके आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ये आपको सलाह दे सके। अब मोतीलाल ओसवाल जिनको 30 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और जिनके 50 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं, इनके साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन करने पर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर मिल जाता है जो आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर देता है। यही नहीं, वो आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सही गाइडेंस भी देगा। अब यहाँ पर आपको पहले साल कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा और फ्लैट ब्रोकरेज 20 रुपए पर लोट मिलेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा। आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलेंगे मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल एप्लीकेशंस पर, जो बिल्कुल फ्री है। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट इनकी मोबाइल एप्लीकेशन या सिर्फ एक फोन कॉल से भी करना स्टार्ट कर सकते हो। अब अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। दूसरे तरह के फंड्स जिसमें आपको साल 2023 में इन्वेस्ट करना चाहिए जो है ग्लोबल फंड्स। जिस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो है मिराई एसेट का फैंग प्लस ETF फंड। अब यहाँ पर ETF फंड अगर आपको नहीं पता कि ETF फंड को कैसे परचेज करने हैं तो इस केस में जैसे हम नॉर्मल फंड्स को परचेज करते हैं वैसे आप ETF फंड्स को नहीं परचेज कर सकते। एक तरह से आप ये समझ लो कि जैसे हम नॉर्मल ब्रोकर से स्टॉक परचेज करते हैं वैसे ही आपको ETF फंड परचेज करने पड़ते हैं। इस मिराई एसेट फंड में 10 स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं, मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली 10 स्टॉक्स में खरीद लेते हो। इसी वजह से मिराई एसेट को ETF फंड बोला जाता है। आप मिराई एसेट फंड को ऑनलाइन इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे मोतीलाल ओसवाल से खरीद सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि इस तरह के म्यूचुअल फंड्स को कैसे खरीदा जाता है तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर इनकी गाइड्स को भी पढ़ सकते हो। लेकिन इस फंड का जो ड्रॉबैक है वो सिर्फ ये है कि इसमें जो 10 कंपनीज हैं वो सब की सब US की टेक कंपनीज हैं, जैसे मेटा, गूगल, नेटफ्लिक्स, एप्पल और अमेजोन, जिसकी वजह से ये फंड थोड़ा रिस्की हो जाता है। लेकिन एक चीज जो इस फंड को 2023 का बेस्ट म्यूचुअल फंड बनाती है वो ये है कि इन सभी कंपनीज की जो स्टॉक हैं वो फिलहाल अभी नीचे चल रहे हैं, और इस फंड में अगर आप फिलहाल इन्वेस्ट करते हो तो ये एक सेंसिबल डिसीजन होगा, क्योंकि 2023 में इन कंपनीज के ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब इसके बाद चलते हैं म्यूचुअल फंड की
थर्ड कैटेगरी पर जिसमें आपको साल 2023 में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब थर्ड कैटेगरी जिसमें आपको साल 2023 में इन्वेस्ट करना चाहिए वो है बेसिकली टैक्स सेवर फंड्स। इस साल के बेस्ट म्यूचुअल फंड में हमने टैक्स सेवर फंड को इसलिए चुना है क्योंकि अगर आप इस फंड में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपनी सैलरी पर 1.5 लाख रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, जिसका मतलब है आपको अपनी सैलरी में से 1.5 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टैक्स सेवर फंड में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तब आपको ऊपर की अमाउंट पर कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इस फंड का एक बेनिफिट ये भी है कि इस फंड का 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आपको 3 साल तक इस फंड में अपना पैसा रखना पड़ता है और ज्यादा इधर उधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि किस टैक्स सेवर फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो टैक्स सेवर फंड हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो है मिराई एसेट का टैक्स सेवर फंड। मिराई एसेट फंड को चूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि मिराई एसेट फंड बहुत डाइवर्सिफाई है, जिसका मतलब इस फंड के पोर्टफोलियो में मिड कैप कंपनीज भी हैं और लार्ज कैप कंपनीज भी हैं। इसका मतलब ये फंड छोटी कंपनीज और बड़ी कंपनीज दोनों में इन्वेस्ट करता है। इस फंड ने पिछले 6 सालों में मार्केट के अपसाइड और डाउनसाइड दोनों में इन्वेस्ट किए हैं और इस फंड को लॉन्च हुए सिर्फ 7 साल ही हुए और कंसिस्टेंटली इस फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। बस एक यही रीजन था कि इस कैटेगरी में हमने इस फंड को सेलेक्ट किया। अब अगली कैटेगरी का जो फंड है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स। अब इस फोर्थ कैटेगरी में जो है लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, इस कैटेगरी में हमने जिस फंड को चूज किया है उसमें बड़े और छोटे इन्वेस्टर्स दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड को चूज करते टाइम हमने ये चेक किया कि ये फंड छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा रिस्की ना हो, इसलिए हमने इस कैटेगरी में फंड को चूज करते टाइम उसकी क्वालिटी पर ध्यान दिया, जैसे इस फंड में स्टॉक्स कौन कौन से हैं और वोलेटिलिटी कम हो, मतलब फंड मार्केट के अप्स एंड डाउन्स होने पर भी स्टेबल रहे। इन सब चीजों को देखते हुए हमने सेलेक्ट किया है कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड को चूज करने के कई कारण थे और जो चीजें हमें पसंद आई वो ये था कि इस फंड का एक्सपेंस रेशो काफी कम है और ये फंड अच्छी तरह से मैनेज्ड फंड है, जिसका मतलब कि इस फंड में रिस्क काफी कम है। इसलिए हम आपको इस कैटेगरी में इस फंड में 2023 में इन्वेस्ट करने के लिए रिकमेंड करेंगे। अब बात करते हैं फिफ्थ कैटेगरी के फंड्स जिसमें आपको साल 2023 में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो है बेस्ट फ्लेक्सी फंड्स। अगर आपको पता ना हो कि फ्लेक्सी फंड्स क्या होते हैं तो फ्लेक्सी फंड्स बहुत डायनामिक फंड्स होते हैं और ये फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब ये फंड एक तरह से आपको अलग अलग मार्केट कैप में इन्वेस्ट करके देंगे जिससे आपका रिटर्न बहुत ज्यादा निकल के आता है और एक तरह से रिस्क बहुत कम हो जाता है। और इस कैटेगरी में जिस फंड को हमने सेलेक्ट किया है वो है पराग पारिक का फ्लेक्सी फंड। ये फंड पिछले 5 सालों से बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस फंड का AUM बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मतलब ये फंड फिलहाल बहुत सारे स्टॉक्स और एसेट्स को मैनेज करता है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क बढ़ गया है। लेकिन हम इस फंड को इसकी पास्ट परफॉर्मेंस और हाई रिटर्न्स की वजह से आपको इन्वेस्ट करने के लिए रिकमेंड करते हैं। अब इसके बाद एक बार हम आज के इस सेशन में एक लास्ट फंड को डिस्कस करते हैं जिसमें आपको साल 2023 में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो है स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स वो होते हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड्स की खास बात यह है कि इन फंड्स का रिस्क भी बहुत ज्यादा है और रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा है किसी भी दूसरे कैटेगरी के फंड से। इस कैटेगरी में जिस फंड को मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा वो है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पर स्मॉल कैप फंड में सिर्फ उन्हें ही इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा हो, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में जहां एक तरफ बहुत ज्यादा रिटर्न्स हैं वहीं दूसरी तरफ रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है। अब यहाँ पर एक चीज जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो फंड है यानी जो स्मॉल कैप फंड्स हैं ये बहुत ज्यादा मार्केट वोलेटाइल हैं, मतलब अगर मार्केट के अच्छे समय में हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं तो बुरे समय में हाई लॉसेस भी होते हैं। अगर आप रिस्क इन्वेस्टर नहीं हैं तो मैं आपको पर्सनली यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में ही इन्वेस्ट करें। और दूसरी तरफ एक्सिस स्मॉल कैप फंड को रिकमेंड करने का मेन रीजन यही था कि पिछले काफी लंबे टाइम से ये फंड बहुत अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है और अगर आप एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो तो आपको 2023 में इस फंड में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। इसी के साथ आज के इस सेशन में हमने सारे फंड्स को डिस्कस किया कि साल 2023 में आपको किन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप एक साउंड डिसीजन लेंगे और अपने हिसाब से, अपनी समझदारी के हिसाब से इस साल यानी साल 2023 में अपने म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जितने भी फंड्स हमने डिस्कस किए, इन फंड्स में से हम किसी भी फंड को प्रमोट नहीं कर रहे और आप अपनी समझदारी से इन फंड्स को छोड़ के भी अपनी मर्जी से किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।